हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है द्विसंकर क्रॉस, जिसे कि हम डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम दो जोड़ी युग्म विकल्पी जीनों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वी स्टडी वन पेयर ऑफ एलील। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते थे, हम केवल एक जोड़ी युग्म विकल्पी का अध्ययन करते थे, जैसे कि लंबा और बोना। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हम दो जोड़ी युग्म विकल्पियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, आप यूं भी कह सकते हो कि द्विसंकर क्रॉस में हम दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं। यहां पर दो चीजों को आपको गौर करना जरूरी है, एक लक्षण है और दूसरा विशेषक है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको द्विसंकर क्रॉस में दो लक्षणों का अध्ययन करना है। दो लक्षण कैसे, मान लीजिए कि मैंने आपके सामने दो लक्षण लिए हैं, ठीक है। एक बीज की आकृति और दूसरा है बीज का रंग। मैंने सीड का शेप लिया है और सीड का कलर लिया है, तो ये दो लक्षण हो गए। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हम द्विसंकर क्रॉस में दो लक्षणों का तो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में दो जोड़ी विपर्यासी विशेषकों का अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि हम टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का अध्ययन कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होते हैं, विपर्यासी विशेषक क्या होते हैं। विपर्यासी विशेषक के अंदर क्या होता है, एक प्रभावी होता है और एक प्रभावी होता है। मानो कि लक्षण, आपने दो लक्षण लिए हैं ना, तो मानो कि एक लक्षण है बीज की आकृति, तो उसके विपर्यासी विशेषक कौन कौन से हो गए, गोल और झुर्रीदार। गोल को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं क्योंकि ये प्रभावी है, झुर्रीदार को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं क्योंकि वो अप्रभावी है। दूसरा कैरेक्टर लीजिए, दूसरा लक्षण लीजिए, बीज का रंग। अब बीज के रंग के कौन कौन से विपर्यासी विशेषक है, पीला और हरा। पीला प्रभावी है, इसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं हम, और जो स्मॉल वाई है वो किसके लिए, हरे के लिए है, और ये क्या है, अप्रभावी है। मतलब लक्षण कितने हो गए, दो, और विपर्यासी विशेषक कितने हो गए, दो जोड़ी। यानी कि हम द्विसंकर क्रॉस के अंदर दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम दो जोड़ी विपर्यासी विशेषकों यानी कि दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। एकल संकर क्रॉस के अंदर हम केवल क्या लेते थे, एक जोड़ी युग्म विकल्पी लेते थे। यहां पर एक जोड़ी युग्म विकल्पी नहीं लेंगे हम, यहां पर दो जोड़ी युग्म विकल्पी लेंगे, जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस्ड विद स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहां पर क्या जोड़ी लिया है हमने, दो जोड़ी युग्म विकल्पियों का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अभी जब हम क्रॉस पढ़ेंगे, द्विसंकर क्रॉस पढ़ेंगे, तो मैंने यहां पर 7 विपर्यासी, देखिए मेंडल ने मटर के अंदर 7 विपर्यासी विशेषकों की क्या की थी, खोज की थी। उनमें से क्योंकि द्विसंकर क्रॉस पढ़ा रहा हूं, तो मैंने उनमें से दो लक्षणों को लिया है। 7 जो जोड़ी विपर्यासी विशेषक थे, उनमें से मैंने 7 कैरेक्टर्स में से दो को यहां पर लिया है। एक तो लिए मैंने बीज की आकृति, यानी कि मैंने सीड का शेप लिया है, और दूसरा जो है वो मैंने क्या लिया है, सीड कलर लिया है, यानी कि कलर ऑफ कॉटलीडोन, आप बीज पत्र का रंग भी कह सकते हैं। तो यहां पर मैंने दो लक्षण लिए हैं, राइट, बीज की आकृति और बीज का रंग। अब देखते हैं कि एक द्विसंकर क्रॉस कैसे बनता है और किस तरीके से हम क्रॉसिंग करवाते हैं और कैसे अनुपातों को निकाला जाता है, वो यहां पर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, यहां पर हम जनक पीढ़ी लेते हैं, जनक पीढ़ी लेते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं पी जनरेशन। पी का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन। ये क्या है, जनक पीढ़ी है। जनक पीढ़ी के अंदर, जनकों के अंदर मैंने क्या लिया है, दो जोड़ी विपर्यासी विशेषक यहां पर मैं लूंगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या चीज है, गोल और पीला, और क्या हो गया, दैट इज झुर्रीदार और हरा। तो दो जोड़ी विपर्यासी विशेषक हो गए ना। ओके, तो ये जनक है, पेरेंट्स हैं। जनक का मतलब क्या है, यहाँ पर पेरेंट्स है। इन पेरेंट्स से हम क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। इन पेरेंट्स से हम युग्मक बनाते हैं। युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल आर का युग्मक कैपिटल आर, इसका युग्मक कैपिटल वाई। ओके, और इनका युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल आर, और इसका युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल वाई। ओके, तो युग्मक जो है गैमेट्स बने, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ पर बने स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम इन युग्मकों की क्रॉसिंग करवाते हैं, और जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
यानी कि हमें विषम युग्मजीव प्राप्त होंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजीव प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो पीढ़ी है इसको हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का मतलब होता है प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी। और इस प्रथम संतानीय पीढ़ी के अंदर प्रभाविता का नियम लागू होता है। आप जानते हैं कि F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी जो होता है वो प्रकट होता है, तो ये इसके ऊपर प्रभावी है तो प्रकट होगा, तो यहाँ पर मैं नाम लिख दूंगा घोल। और ये इसके ऊपर प्रभावी है तो ये तो प्रकट होगा नहीं स्मॉल वाई, केवल कैपिटल वाई प्रकट होगा। कैपिटल वाई किसके लिए लिया मैंने, तो गोल पीले के लिए लिया मैंने, तो ये हो गया गोल पीला। अब क्या करते हैं, यदि हम F2 जनरेशन को, यदि हम F2 पीढ़ी को प्राप्त करना चाहते हैं तो F2 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए हम इसकी सेल्फिंग करवा देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से सेल्फिंग करवा देते हैं। मतलब हम इसकी इंटर ब्रीडिंग करवा देते हैं, इसको इसी से क्या करवा देते हैं, परागित करवा देते हैं, सेल्फिंग करवा देते हैं। अब सेल्फिंग करवाएंगे तो इसके कितने युग्मक बनेंगे, तो F2 पीढ़ी के अंदर हम यानी कि दूसरी संतानीय पीढ़ी जो निकालेंगे उसके अंदर इसके भी युग्मक बनाएंगे और इसके भी युग्मक बनाएंगे। इसके कितने युग्मक बनेंगे, 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इससे, फिर इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसको इससे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब एक चेकर बोर्ड बनेगा। चेकर बोर्ड मतलब पुनेट स्क्वायर। चेकर बोर्ड तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सामान्य नाम है, लेकिन वास्तव में पुनेट ने इसको स्क्वायर विधि के द्वारा बताया था, इसीलिए इसको पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 युग्मक बनाए, 4 युग्मक तो बने इसके। अब यहाँ पर इसके भी कितने बनेंगे, 4, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर हम हमेशा क्या लिखते हैं, नर युग्मक लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, मादा युग्मक लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने चेकर बोर्ड बनाया, 16 बॉक्स का एक चेकर बोर्ड बनेगा, 16 बॉक्स का एक चेकर बोर्ड बनेगा आपके सामने। यहाँ पर देख सकते हैं ये चेकर बोर्ड तैयार है। अब क्रॉस करवाइए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। देखिए मैंने क्रॉस करवाया तो ये जीनोटाइप आया मेरे पास में, इसको इससे और इसको इससे। समझ में आ रहा है आपको, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, अब वापस से यहां से इसको क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, इस तरीके के जीनोटाइप आएंगे हमारे पास। अब इसको इससे क्रॉस कीजिएगा, इसको इससे क्रॉस कीजिए, इसको इससे क्रॉस कीजिए, इसको इससे क्रॉस कीजिए, अभी इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। ये चेकर बोर्ड आपका तैयार है। अब हम क्या देखते हैं, क्योंकि हमें F2 पीढ़ी के बाद में हमें लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात निकालना है द्विसंकर क्रॉस का, तो हम पहले इनको नाम दे देते हैं। ये क्या है, तो इसको हम बोल देते हैं, देख सकते हो आप, ये गोल पीला है जो कि हमने पैतकों में भी लिया था, और ये जो है आप देखो पैतकों में भी लिया था। ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा, यहाँ लिख दिया मैंने झुर्रीदार हरा। अब आपको प्रभाविता देखनी है कि किसके ऊपर, ये इसके ऊपर प्रभावी है तो ये प्रकट होगा, और ये तो है ही है, तो ये क्या हो गया, गोल पीला। ये इसके ऊपर प्रभावी है तो ये हो गया गोल, और ये तो पीला है ही है। अब ये इसके ऊपर प्रभावी है, ये इसके ऊपर प्रभावी है, तो ये क्या हो गया, गोल पीला। ये देखो जैसा ये जीनोटाइप है वैसा ये भी है, तो ये इसके ऊपर प्रभावी है, ये इसके ऊपर प्रभावी, तो मैंने नाम लिखा गोल पीला। ये भी सेम जीनोटाइप है तो यहाँ पर भी हो गया गोल पीला, और ये भी सेम जीनोटाइप है तो यहाँ पर भी हो गया गोल पीला। अब यहाँ पर देखो ये कैसा है, ये तो गोल हो गया, और ये इसके ऊपर प्रभावी है तो ये क्या हो गया, गोल पीला। ये भी देखो ये इसके ऊपर प्रभावी है तो गोल, और ये पीला। लेकिन यहाँ देखना ये गोल है, लेकिन स्मॉल वाई किसके लिए लिया था आपने, हरे के लिए लिया था, तो ये गोल हरा हो गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, गोल, और ये क्या है, स्मॉल वाई हरा। अब ये देखिए स्मॉल आर किसके लिए होता है, झुर्रीदार के लिए होता है, और कैपिटल वाई किसके लिए होता है, पीले के लिए, तो ये हो गया पीला। स्मॉल आर किसके लिए होता है, झुर्रीदार के लिए, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये इसके ऊपर प्रभावी, तो ये क्या हो गया, झुर्रीदार पीला।
यहाँ पर ये देखो, ये इसके ऊपर प्रभावी है, तो ये क्या हो गया गोल, और स्मॉल वाई किसके लिए होता है हरा, और ये वापस से क्या हो गया झुर्रीदार पीला। ठीक है, चेकर बोर्ड बनाया है, 16 बॉक्स का चेकर बोर्ड बना है और उसके अंदर मैंने सबको नाम भी दे दिया है। अब क्या करते हैं हम, इसको करने के बाद में, इस क्रॉस को करने के बाद में हम क्या करते हैं कि द्विसंकर क्रॉस का हम लक्षण प्रारूप निकालते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात निकालते हैं। लक्षण प्रारूप अनुपात को इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप वर्ड कहाँ से आया है? फिनोटाइप का मतलब होता है हिंदी के अंदर लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि किसी जीव की बाहरी संरचना का प्रदर्शन। मतलब आप इस चेकर बोर्ड के अंदर जीनोटाइप को अभी नहीं देखोगे, केवल बाहर से देखकर ये पता लगाओगे कि कितने गोल पीले हैं, कितने गोल हरे हैं, कितने झुर्रीदार पीले हैं और कितने झुर्रीदार हरे हैं। जीनोटाइप को आपको यहाँ पर नहीं देखना है। क्या होता है लक्षण प्रारूप? क्या होता है? किसी जीव की बाह्य संरचना का प्रदर्शन, यानी कि किसी के एक्सटर्नल मेकअप जो होता है किसी जीव का, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इस चेकर बोर्ड के अंदर कि गोल पीले कितने। आपको क्या देखना है यहाँ पर? गोल पीले कितने। तो इस चेकर बोर्ड में आप काउंट करोगे तो गोल पीले, केवल आपको जीनोटाइप को तो देखना ही नहीं, आपको तो ये देखना है कि गोल पीले कितने। अब ये नहीं देखना है कि वो समयुग्मजीय है या विषम युग्मजीय है, आपको तो ये देखना है कि गोल पीले कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आप देख सकते हो पूरे बॉक्स के अंदर कितने गोल पीले कितने, 9 है, तो मैंने 9 लिख दिए। अब आप आगे बढ़ो और देखो कि गोल हरे कितने, गोल हरे कितने। तो गोल हरे पूरे चेकर बोर्ड के अंदर 3 है। एक यहाँ पर देखो, एक गोल हरा ये दिख रहा है, एक गोल हरा यहाँ पर दिख रहा है और एक गोल हरा यहाँ पर दिख रहा है। तो टोटल मैंने कितने लिख दिए? 3। अब आगे बढ़िए और ये देखिए कि इस चेकर बोर्ड में झुर्रीदार पीले कितने हैं। तो झुर्रीदार पीले कितने हैं? तो झुर्रीदार पीलों को आप देखोगे तो 3 नजर आएंगे, 1 2 और 3 बाहर से दिखाई दे रहे हैं ना आपको। तो मैंने क्या लिखा? 3। और झुर्रीदार हरे कितने हैं? तो झुर्रीदार हरे जो है वो केवल कितना है? 1 है, केवल 1 झुर्रीदार हरा है। तो मैंने यहां पर द्विसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात निकाल लिया। मेंडल ने जो लक्षण प्रारूप अनुपात निकाला था वो दिया था उसने 9:3:3:1, 9:3:3:1। याद रहे ये मेंडल ने दिया था। हो सकता है कि जब हम आगे चलकर मेंडल के अपवाद पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये रेशो जो है वो बदल सकता है, लेकिन जो मेंडल ने दिया था अपने वक्त में मटर के ऊपर प्रयोग करके, वो जो अनुपात था वो क्या था? 9:3:3:1, 9:3:3:1। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है, वो क्या है? खास बात ये नोटिस करनी है, मैं यहाँ पर 2 रचनाओं के ऊपर गोले बना रहा हूँ, एक गोल पीले के ऊपर और दूसरा जो है वो झुर्रीदार हरे के ऊपर मैंने क्या कर दिया है? गोला बना दिया है। जानते हैं क्यों बनाया? क्योंकि ये वाला जो है वो क्या है? पैतृक संयोजन है। ये वाला जो है वो क्या है? पैतृक संयोजन है। पैतृक संयोजन है क्योंकि मैंने पैतृक संयोजन गोल पीले लिए थे, तो मुझे लक्षण प्रारूप अनुपात में भी क्या मिले? पैतृक संयोजन के रूप में मुझे गोल पीला मिला। और झुर्रीदार हरा भी मैंने लिया था, तो ये भी मेरा क्या हो गया? पैतृक संयोजन हो गया। ये भी क्या हो गया? पैतृक संयोजन हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और वो है कि कहीं पर भी मैंने गोल हरे नहीं लिए थे, मैंने तो क्या लिए थे? गोल पीले लिए थे। और मैंने झुर्रीदार हरे लिए थे, न कि झुर्रीदार पीले लिए थे। जबकि यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त हो गए? झुर्रीदार पीले और गोल हरे भी प्राप्त हो गए। इसका मतलब ये जो 3:3 वाले जो रचनाएं हैं ये क्या है? तो इनको बोलते हैं पुनर्संयोजी, इनको पुनर्संयोजी बोलते हैं। अंग्रेजी के अंदर इनको रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। मतलब कि पुनर्संयोजी का मतलब होता है ये क्या है? नए संयोजन है। पैतृक संयोजनों के अलावा जो नए संयोजन बनते हैं उन्हें पुनर्संयोजी कहते हैं। तो आप देखो 16 का चेकर बोर्ड था, लेकिन जो खास बात नोटिस करने की वो है कि पैतृक संयोजन भी उत्पन्न हुए हैं और पुनर्संयोजी भी उत्पन्न हुए हैं। लेकिन पैतृक संयोजनों की संख्या हमेशा पुनर्संयोजियों से क्या होती है? ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर पुनर्संयोजी तो कितने हैं? 16 के चेकर बोर्ड में से 6 ही है, लेकिन 16 के चेकर बोर्ड में से 9 और 1 10 कितने पैतृक संयोजन है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि द्विसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात जो आता है, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो आता है, वो क्या आता है? 9:3:3:1 आता है। ओके, अब आ जाते हैं हम कि दूसरा आ जाते हैं और वो है जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात, द्विसंकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात, यानी कि जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप का अर्थ क्या होता है?
किसी भी जीव की जीनी संरचना का प्रदर्शन। मतलब अभी हमने जब लक्षण प्रारूप अनुपात निकाला था तो केवल बाहर से कयास लगाया था कि जीव कैसा दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि यदि कोई जीव गोल पीला है तो वो गोल पीला समयुग्मजीय अवस्था है, विषम युग्मजीय अवस्था है, वो किसके कारण है, जीनोटाइप कैसा है, उन सब के अंदर मतलब हम जीन्स को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 16 के चेकर बोर्ड में से एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे, एक एक जीनोटाइप को देखेंगे और कयास लगाएंगे कि जीन प्रारूप कैसा निकल रहा है। अब आपको क्या करना है, इस चेकर बोर्ड में देखो जीन प्रारूप को निकालने के लिए ऐसे इस पूरे चेकर बोर्ड में ऐसे कितने जीनोटाइप है जिनमें कि जीनोटाइप जो है कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर और 2 कैपिटल वाई हैं। तो आप पूरे में ढूंढोगे तो आपको केवल कितना नजर आएगा, केवल एक नजर आएगा। 2 कैपिटल आर और 2 कैपिटल वाई वाले जो हैं वो केवल एक चेकर बोर्ड में है। आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसे जीनोटाइप देखने हैं जिसमें कि 2 कैपिटल आर, 1 कैपिटल वाई और 1 स्मॉल वाई हो। तो देखो एक ये रहा और दूसरा ये रहा, 2 कैपिटल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई, 2 कैपिटल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। थोड़ा सा आगे बढ़ें, 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल वाई, 2 कैपिटल वाई वाले कितने हैं, तो एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये देख सकते हो आप, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों एक जैसे जीनोटाइप। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। अब आगे बढ़ो, 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल वाई, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई वाले कितने हैं, तो देखो 1, 2, 3 और 4। सीरीज से देखो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ो। अब देखो 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई वाले कितने हैं, 2 कैपिटल वाई और 2 स्मॉल वाई वाले कितने हैं, तो केवल एक होगा। पूरे चेकर बोर्ड में आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े, 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल आर, 2 स्मॉल वाई। तो ये देखो ये वाला जीनोटाइप और ये वाला जीनोटाइप मैच कर रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2। अब आगे बढ़ो, 2 स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई वाले कितने हैं, तो यहाँ पर कितना है, 1 है। आगे बढ़ो, अब केवल यही 3 बचते हैं, 2 स्मॉल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई, 2 स्मॉल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई वाले कितने, तो 2, एक ये रहा और एक ये रहा। तो मैंने लिख दिया 2। और जुड़ीदार हरा मतलब 2 स्मॉल आर, 2 स्मॉल वाई जीनोटाइप वाले कितने, 1 है। तो मैंने क्या लिख दिया, 1। तो ये मेरे पास में अनुपात आया जीनोटाइपिक रेशो 1:2:4:1:1:2:1:2:1। यदि इसमें लर्न करने के अंदर दिक्कत आ रही है तो उसका एक और बहुत बढ़िया तरीका है, आप ऐसे याद करें 12, 24, 12, 12, 1 ऐसे याद कीजिए, बीच में फिर रेशो की अनुपात की बिंदियां लगा देना, 12, 24, 12, 12, 1, 1:2:4:1:2:1:2:1:2:1, 12, 24, 12, 12, 1। ओके, तो ये क्या आ गया, मेरा जीन प्रारूप अनुपात आ गया। तो लक्षण प्रारूप अनुपात तो द्विसंकर क्रॉस में कितना आता है, 9:3:3:3:1। और ये क्या आता है, 1:2:4:1:2:1:2:1। तो ये पूरा के पूरा क्या था, एक द्विसंकर क्रॉस था पूरा। अब आपको मैं एक आसान तरीका भी बता देता हूँ, ताकि यदि कभी आप ये भूल भी जाएं तो एक आसान तरीका भी है द्विसंकर क्रॉस के अंदर लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात को निकालने का। ये जो थे, देखिए ये रेशो निकालने का ये पुराना तरीका था। अभी हम एक नए तरीके के द्वारा फार्मूला को यूज़ करके और हम समय को बचाने के लिए फार्मूला का यूज़ करके भी हम इन अनुपातों को निकाल सकते हैं। आइए देखें कैसे निकालते हैं। तो मैं एक सिंपल मेथड आपको बताता हूँ रेशो निकालने का, कि द्विसंकर क्रॉस के अंदर हम कैसे लक्षण प्रारूप अनुपात को निकालेंगे और कैसे जीन प्रारूप अनुपात को निकालेंगे। तो ज़रा देखिए, लक्षण प्रारूप अनुपात, यदि हम लक्षण प्रारूप अनुपात को निकालना चाहते हैं द्विसंकर क्रॉस के, तो एक फार्मूला यूज़ करेंगे 3:1 और घात क्या लगा देंगे, n। 3:1 और घात क्या लगा दी मैंने, n। अब ज़रा देखिए, क्योंकि द्विसंकर क्रॉस है, द्विसंकर क्रॉस है, तो यहाँ पर पावर क्या लगा दूंगा मैं, यहाँ पर पावर लगा दूंगा 3:1 की पावर लगा दूंगा, यहाँ पर क्या लगा दूंगा, दैट इज नॉन एज 2 लगा दूंगा। क्यों, n क्या होता है, n का मतलब है कि एकल संकर क्रॉस होगा तो आप पावर लगा दोगे 1, द्विसंकर क्रॉस होगा तो इसके ऊपर पावर लगा दोगे 2, और त्रिसंकर क्रॉस होगा तो आप पावर लगा दोगे 3। मतलब हम एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और त्रिसंकर क्रॉस के लक्षण प्रारूप अनुपातों को निकालना चाहते हैं, तो बस इस फार्मूले का यूज़ करना 3:1 को, और पावर बदलते रहना। जैसे मैंने द्विसंकर क्रॉस है तो द्विसंकर क्रॉस के लिए मैंने पावर कितने लगा दी, 2 लगा दी। अब देखो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3:1 × 3:1। मतलब इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो और इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अनुपात निकल आएगा। देखें कैसे, तो 3 3 जा 9,
1 3 जा 3। अब आपने देखा ना क्या मैंने क्या किया है, इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। तो बताओ मेरे पास में क्या आ गया, अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात आ गया 9:3:3:1 आ गया। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका था, ये पुराना तरीका था। यहाँ पर हमने फार्मूले को यूज़ करके और ये अनुपात निकाल दिया, ठीक है। अब यदि हम जीन प्रारूप अनुपात भी निकालना चाहते हैं फार्मूला से, तो हम एक फार्मूला का अन्य फार्मूला का प्रयोग करेंगे जीन प्रारूप अनुपात को निकालने के लिए। जीन प्रारूप अनुपात को निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है 1:2:1 और पावर लग जाती है n, राइट। अब क्योंकि हम द्विसंकर क्रॉस पढ़ रहे हैं तो वही बात, आप 1:2:1 की पावर क्या लगा दोगे, घात कितनी लगा दोगे, 2 लगा दोगे, क्योंकि क्या है, द्विसंकर क्रॉस है। इसका मतलब क्या हुआ, 1:2:1 को मल्टीप्लाई करोगे 1:2:1 से, तो इसको मैं इस नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, इस नंबर को मैं इन तीनों से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और इस नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास में ये अनुपात निकल आएगा। आइए करके देखते हैं। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो 2, और इसको मल्टीप्लाई करो 1, तो 1 1 जा 1, ये आ गया। अब इस नंबर को इन तीनों से गुणा करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इस नंबर को इन तीनों से गुणा करो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो मेरे पास में क्या आ गया, ये अनुपात आ गया। अब ये क्या आ गया, अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे अरेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको अरेंज ऐसे भी, तो कैसे आया मेरा। अब आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ये रेशो तो ऐसा है, आपने तो 12 24 12 12 1 कहा, हमारा तो 12 12 42 12 1 है। अरे ये ऐसा नहीं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखो आप 1:2:2:1:2:1:2:1:1। इसको मैंने कुछ नहीं किया है, रीअरेंज कर दिया है। तो चाहे तो आप ऐसे लिखो 12 24 12 12 1, या ऐसे लिखें, ये दोनों ही सही है। ये केवल मैंने इसको रीअरेंज किया है। जैसे यहाँ पर हमने गुना किया ना, तो क्या है 1:2:1:2:4:2:2:1:2:1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको केवल क्या किया है, रीअरेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो चाहे तो आप ऐसे लिखो, चाहे तो आप ऐसे लिखो, वो आपकी मर्जी है। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका था, राइट। और ये जो है वो एक फार्मूला को यूज करके निकाल। तो हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि द्विसंकर क्रॉस में लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात को हम फार्मूले को यूज करके भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये अनुपात आपको याद रखने, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनुपात है, तो ये आपको याद रखने होंगे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।